हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक नए कौशल की चर्चा करूंगी जिसका नाम है दृष्टांत कौशल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस कौशल का हर एक स्तर पर उपयोग किया जाता है। अब ये दृष्टांत कौशल है क्या? दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण के माध्यम से समझाना। एक शिक्षक जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान व्याख्यान देता है तो अपनी बातों को वह केवल व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट नहीं करता है। उसे अपने पाठ की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, उसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, सिखाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करता है। जैसे कि वो कुछ मौखिक उदाहरण देता है, आवश्यकता पड़ने पर वह चार्ट का सहारा लेता है, मॉडल के माध्यम से सिखाता है, बोर्ड पर नक्शे बनाता है या फिर स्यापट पर कुछ लिखकर या चित्र बनाकर या ग्राफ बनाकर अपने जो पाठ की विषय वस्तु है उसे स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे, चित्र या ग्राफ की सहायता से स्पष्ट करना ही दृष्टांत कौशल कहलाता है। और प्रत्येक स्तर पर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विषय को पढ़ाने में या फिर पढ़ाते समय उदाहरणों के माध्यम से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ये उदाहरण का क्या महत्व है शिक्षण की प्रक्रिया में। तो उदाहरण के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। अब ये मूर्त और अमूर्त क्या है? मूर्त वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब मूर्त यानी प्रत्यक्ष, और अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष। जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं और वो धरती पे जाती है तो ये समझ में आता है कि हाँ, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिससे कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। तो इससे विद्यार्थी जो है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। फिर दूसरा है कि अगर व्याख्यान के समय शिक्षक उदाहरण को का प्रयोग करें और उदाहरण के माध्यम से पाठ्य की विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो छात्र के समक्ष जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी विचार हैं विषय वस्तु से संबंधित, वो स्पष्ट हो जाते हैं। और उदाहरण के माध्यम से बालक का ध्यान भी विषय पर केंद्रित होता है। और अगर उदाहरण के माध्यम से शिक्षण किया जाए तो छात्र भी ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और उदाहरण के माध्यम से पढ़ाने पर छात्र पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। और जो उदाहरण का यदि हम प्रयोग करें शिक्षण प्रक्रिया में तो यह नई कल्पना को भी जन्म देता है। तो इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। अब हम दृष्टांत कौशल के घटकों को एक बारी बारी से देखते हैं। तो जो सबसे पहला घटक है वो है सार्थक उदाहरणों का प्रयोग। अर्थात आप जिस भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण उससे संबंधित हो, उसके सिद्धांत से संबंधित हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप मानव हृदय पढ़ा रहे हैं तो उसका उदाहरण दिखाने के लिए या मॉडल दिखाने के लिए आप बंदर के हृदय को नहीं ले जा सकते, उसके बंदर के हृदय के का चित्र या मॉडल नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको मानव हृदय का ही चित्र और या फिर मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी विषय वस्तु है उसी से संबंधित उदाहरण हो। इसके अतिरिक्त उदाहरण जो आप प्रस्तुत करेंगे उसमें छात्रों की आयु, ज्ञान एवं अनुभव का भी ध्यान रखना चाहिए। जो उदाहरण है वो उनके ज्ञान, आयु और अनुभव से मेल खाते हों, जिससे कि छात्र आसानी से समझ सकें, उन्हें समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। फिर नेक्स्ट जो है घटक वो है सरल उदाहरणों का प्रयोग। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी उदाहरण दिए जाएं या फिर उदाहरण के लिए जो भी चार्ट, मॉडल का प्रयोग किया जाए वो सरल अर्थात आसान होने चाहिए, जिससे कि कक्षा के समस्त बालक आसानी से समझ सकें और रुचिपूर्ण सीखने को तत्पर रहें। नेक्स्ट है
रोचक उदाहरणों का प्रयोग। तो शिक्षण प्रक्रिया में जब भी उदाहरण दें तो वो रुचिपूर्ण या रोचक होने चाहिए, जिसे अगर आप मौखिक उदाहरण देते हैं तो छात्र उसे सुनने में रुचि दिखाएं, या फिर आप चार्ट पेपर या मॉडल के द्वारा उदाहरण देते हैं तो वो थोड़े से आकर्षक होने चाहिए। अगर आप चित्र बना रहे हैं तो थोड़े कलरफुल बनाएं, वो देखने में अच्छा लगे। तो इससे छात्रों का मनोरंजन भी होगा उन्हें, और वो उनके अंदर अभिरुचि भी जागृत करेंगे, जिनमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी और छात्र सीखने को तत्पर होंगे। अगला घटक है उचित माध्यमों का प्रयोग। उदाहरण को उचित एवं अधिक प्रभावशाली माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। कभी उदाहरण शाब्दिक तौर पर भी दे सकते हैं या फिर अशाब्दिक ढंग से भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और उचित माध्यमों से उदाहरण का प्रयोग करके सिखाया हुआ ज्ञान प्रभावी एवं स्थायी होता है। जैसे कभी आवश्यकता हो तो आप ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं उदाहरण देने के लिए, उसमें चित्र बनाकर ग्राफ बनाकर उदाहरण दे सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप चार्ट या मॉडल के द्वारा उदाहरण दे सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो कहानी के माध्यम से या चुटकुले, मुहावरे इत्यादि के माध्यम से उदाहरण दे सकते हैं। तो शिक्षण के दौरान आवश्यकता के अनुसार उदाहरण इस तरह से दे कि वो अत्यंत ही प्रभावशाली हो और जिससे छात्र आसानी से सीख और समझ सकें। अगला घटक है आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के ज्ञान, उनके अनुभव, उनके मानसिक स्तर, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उदाहरण देने के लिए आगमन निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से नियमन स्थापित किए जाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। और निगमन विधि में है कि पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उदाहरणों द्वारा उस नियम की पुष्टि की जाती है। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत पर आधारित है। तो ये थी दृष्टांत कौशल की संक्षिप्त जानकारी। तो जब भी आप शिक्षण का कार्य करें तो कब, कैसे और किन उदाहरणों को प्रस्तुत करना है अपने विषय वस्तु को समझाने के लिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आपका शिक्षण और भी अधिक प्रभावशाली बनेगा। छात्र जिज्ञासु और तत्पर रहेंगे सीखने के लिए। उदाहरणों का प्रयोग करते समय कुछ एक दो बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसमें बालकों की सहभागिता होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं या कोई मॉडल के माध्यम से आप किसी विषय वस्तु को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें छात्रों को भी सहभागी बनाएं और जो भी उदाहरण प्रस्तुत करें उसकी गति उपयुक्त हो, ना तो बहुत तीव्र गति से और ना ही बहुत धीमी गति से। असंतुलित गति होनी चाहिए और उदाहरण योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध होना चाहिए, तभी विषय वस्तु स्पष्ट हो पाते हैं और छात्र अच्छी तरह से सीख और समझ पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कौशल के साथ।